रिट मेन एग्जाम जनवरी 2026 में होने जा रहे हैं। जनवरी 26 में जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उस रीट के मेन एग्ज़ाम में शिक्षा संबंधी भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यद्यपि आपने या तो एसटीसी कर ली है या बीएड कर ली है। एसटीसी के पाठ्यक्रम को ध्यान से एक बार पुनः देख लेना है। उसमें जो मनोविज्ञान है खास करके उसको देख लेना है। इसके पश्चात जिसने बीएड कर ली है उसको भी बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो 7 पेपर हैं देख लेने हैं। एक बार सरसरी दृष्टि से रिवाइज कर देना है। उसके अंतर्गत एक शिक्षण अधिगम में नवाचार भी टॉपिक था बीएड में, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। कैसी शिक्षा, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्या होती है, शिक्षा का पूरा फोकस, अधिगम का पूरा फोकस किस पे होगा, बालकों पर। बालक कौन होंगे, प्रारंभिक शिक्षा के हो सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा के होंगे। उन बालकों का सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य है। अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है, 1968, 1986 और 14 वर्ष बाद तीसरी पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। पिछली पॉलिसियों में कभी बस्ते पे वजन कम था, कंप्यूटर पर प्रेशर था, या कंप्यूटर को नवाचार में शामिल किया जाए। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसमें बालकों के अधिगम पर नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। जैसे सीसीई, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत समग्र मूल्यांकन। बालक का पूर्ण मूल्यांकन करना है। बालक 10 से 4 बजे तक किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना है। जुलाई से मई तक बालक क्या करता है। ये 6ठी से 10वीं तक SIQE लगाया है जो क्वालिटी एजुकेशन का महत्वपूर्ण भाग है। दीक्षा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसमें बालकों का कंसेप्ट की क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। ऐसी शिक्षा जो बालक आंतरिक परिवर्तन करे, बाहरी परिवर्तन करे और उसके व्यवहारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। आने वाले जीवन में उसमें क्या क्या चुनौतियां आएगी, किन मानवीय मूल्यों की आवश्यकता रहेगी, किन गुणों का विकास हो जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल एग्जाम है ताकि केवल सैद्धांतिक ज्ञान ना हो, बालक को व्यवहारिक ज्ञान हो। क्योंकि 21वीं शताब्दी है वो चुनौतियों से भरी हुई है। आज भागम दौड़ चल रही है, भौतिकवाद का बोलबाला है, सब जगह शिक्षा की होड़ है। ऐसी स्थिति में बालकों को परफेक्ट करना, संपूर्ण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या है इसका, होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण विकास करना। इसके अलावा जैसे विद्यालय में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी ताकि नामांकन का प्रतिशत बढ़े। क्योंकि आज जो निजी स्कूलें हैं, निजी विद्यालय हैं, कुकुर मुत्ते की तरफ फैल रहे हैं और नया नया आकर्षण कर रहे हैं, नए नए आकर्षित प्रलोभन दे रहे हैं, जिसके कारण अभिभावक उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उनके प्रलोभन से मुकाबला करने के लिए सरकारी विद्यालयों में गवर्नमेंट ने, केंद्र ने, राज्य ने कल्याणकारी योजनाएं चालू कर रखी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निजी विद्यालयों में फीस की मनमानी होती है, तो RTE 2009 लागू कर दिया है ताकि 25% बालक जो BPL है
जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उसी ग्राम पंचायत के या मोहल्ले के वार्ड के निवासी हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम से इनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अब बुक्स निःशुल्क दी जा रही है। अब पूरे राज्य में एनसीईआरटी की बुक्स ही प्रेस्क्राइब्ड है, निर्धारित है, और सारे बालक वही पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स क्या है, यानी कोर्स पाठ्यक्रम में समानता हो गई है। पाठ्यक्रम में क्या है, इक्वालिटी, पूरे राज्य में पूरे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम है, ताकि हमारे सरकारी विद्यालयों के बालक उस प्रतिस्पर्धा से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम अलग होगा और हमारा पाठ्यक्रम अलग होगा, तो हमारे सरकारी विद्यालयों के बालक पिछड़ न जाएं, क्योंकि आगे प्रतिस्पर्धा का समय है, हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन में मुकाबला करने के लिए, इस चुनौती का सामने करने के लिए पाठ्यक्रम में समानता है, यूनिफॉर्म में इक्वालिटी है। राज्य सरकार ने विद्यालयों में 1 से 12 तक यूनिफॉर्म कर दिए। विद्यालय गणवेश, इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि बालकों में समानता का भाव, सद्भावना का, भाईचारे का भेदभाव न हो, अमीर गरीब का भेदभाव न हो, ताकि बालकों में इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, हीन भावना पैदा न हो। दे आर इक्वली ट्रीटेड इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में और विद्यालय में एक जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों में एक जैसा यूनिफॉर्म गणवेश लागू किया है, ताकि भेदभाव न हो। इसके अलावा मिड डे मील, नामांकन बढ़ाने के लिए मिड डे मील, सरकार की कई कल्याणकारी। मिड डे मील का मतलब है बालक का हेल्दी न्यूट्रिशन मिले, उनका कुपोषण से बचा जा सके। तीसरी बात, उनका नामांकन में वृद्धि हो। इसके अलावा क्या है, उनका ठहराव निश्चित हो। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चे तो आंगनवाड़ी में जाएंगे आरटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, और 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश लेगा। तो 6 साल का बच्चा पहली में प्रवेश लेगा और 3 से 6 साल तक सरकारी आंगनवाड़ी में बालक पढ़ेगा। वहाँ पर सब सुविधा दे रखी है, कल्याणकारी योजनाएं। इसके अलावा विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन एसएमसी और एसडीएमसी का गठन करना अनिवार्य है, ताकि विद्यालय के विकास की कोई भी आवश्यकता हो, समस्या हो तो निराकरण किया जा सकते हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। एसडीएमसी में कितने सदस्य होंगे, ये प्रश्न कभी कभी 23 कितने मेंबर बनेंगे, 23। कौन बनेंगे, जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक। पाठ्य पुस्तकों के अलावा ट्रांसपोर्ट वाउचर भी दिया जा रहा है। आने वाले जाने वाले बच्चों के लिए, दूर से आते हैं तो बस का किराया दिया जाता है। बालिकाओं के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो आसानी से स्कूल तक पहुंच सके, ताकि ड्रॉप आउट की समस्या न रहे, एब्सेंट की समस्या न रहे। बालक प्रतिदिन आए, उनमें शिक्षा के प्रति लगाव आए, रुचि पैदा हो और सरकारी विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़े। आगे बड़ी बच्ची है 9th की, तो उनको भी साइकिल दी जाती है। 10th-12th में स्कूटी का है, गार्गी पुरस्कार है, स्कॉलरशिप है, और जो बीपीएल गरीब बच्चे हैं उनके लिए पालनहार योजना है, जिनके पेरेंट्स में कोई फादर या मदर दोनों नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, ऐसे अभिभावकों को नई सुविधाएं दी जा रही है, ताकि बालक पढ़े। हम आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।